नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। टिहरी में 3 दिवसीय तीसरा टिहरी वाटर स्पोर्ट कप का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर सीएम ने 38वां क्वालिफायर राष्ट्रीय खेल वाटर स्पोर्ट्स का समापन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को कप देकर सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर चल रही कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जहां शासन ने एक कमेटी का गठन किया, वहीं दूसरी तरफ अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून को लेकर सभी अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोगों की सहभागिता और सुझावों के आधार पर सशक्त भू कानून बनाने का काम किया जाएगा, ताकि राज्य का मूल स्वरूप बिगड़ने ना पाए और यहाँ की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। सभी की सहभागिता से, सभी स्टेक होल्डर से, राज्यवासियों की भावना, उनके सुझाव से एक सशक्त भू कानून लाएंगे जो राज्य की मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देगा। उसी की तैयारी हो रही है। थैंक यू। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं हल्द्वानी में एक श्रेष्ठ समाज संस्था ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की मांग की, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद पूरे देश में पुरुषों के लिए नए कानून बनाए जाने की मांग जोरों से उठाई जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी में भी एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को और देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें साफ तौर पर पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बनाने की और कानून बनाने की बात कही गई है। हमारे साथ हैं कुछ लोग। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम योगिता है। मैम, किस तरीके की मांग है? देखिए, जिस तरीके से हमारे बेंगलुरु में अतुल सुभाष जी भाई के संग जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ है। उन्होंने जो पीड़ा सही तो वो बहुत दर्दनाक है। उनकी जब जीवन मृत्यु से पहले जो उन्होंने 1 घंटे का वीडियो बनाया, उसको देख के मुझे लगता है कि सभी बहन बेटियों की कहीं ना कहीं आत्मा झकझोर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि सारी महिलाएं ही हमेशा सही रहती है। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे भाई के संग हुआ बहुत गलत हुआ। हर पुरुष एक समान नहीं होता है। मानते हैं कि पुरुष को महिलाओं को शोषण के लिए जो कानून बनाए हैं उसको उनकी मैं मान रखती हूँ। जिस प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे ये जो कानून की मांग की है वो हम लोगों ने की थी, उसको पूरा कर रहा है। पर कहीं ना कहीं हमारे भाई जो हैं उनके संग भी गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पुरुषों के साथ गलत हो रहा है। और अब समय वो आ चुका है, एक समय था जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग की मांग की जाती थी, महिलाओं की सुरक्षा की मांग की जाती थी। लेकिन आज समय परिवर्तन हुआ है, अब पुरुषों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी हो गई है। एक समाज श्रेष्ठ समाज के अध्यक्ष हैं योगेंद्र साहू। योगेंद्र, आप ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ सोच है इसको लेकर? देखिए, प्राचीन काल से आज तक जी पुरुषों ने महिलाओं के मान सम्मान और विकास में प्रगति उन्नति लाने के लिए हमेशा ही जनता के साथ संघर्ष किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकार और कानूनों का दुरुपयोग कर निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में, जैसे कि बलात्कार, यौन शोषण, मारपीट, छेड़छाड़ के झूठे केसों में फंसाकर उनसे मोटी रकम मांगी जा रही है। और कुछ लोगों ने इस तरह का धंधा बना लिया है कि पुरुषों को झूठे केसों में फंसाओ और उनसे पैसे लो, सेटल कर लो, जिससे जो पुरुष इन डिमांडों को नहीं पूरी कर पाते हैं उनको किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, या फिर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आज क्या मांग रखी है आपने? आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन भेजकर ये मांग की है कि निर्दोष पुरुषों के संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए, जिससे निर्दोष पुरुषों के जो केसों में फंसे हों उनकी क्षतिपूर्ति की जाए और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना या आत्महत्या करने का सामना न करना पड़े। बिल्कुल साफ तौर पर देखा गया है कि अक्सर आज तक जो केस हम देखते आए थे पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार के केस थे, लेकिन आज ये परिस्थितियां बदली हैं और आज जो महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग समाज के द्वारा किया जा रहा है, कुछ महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आज ये मांग उठाई गई है कि पुरुष मंत्रालय बनाया जाए, पुलिस आयोग बनाया, माफ कीजिएगा, पुरुष आयोग बनाया जाए, तो जिसमें पुरुषों की
की भी समस्याएं सुनी जाए, पुरुषों को नाजायज उन कानूनों में, उन महिलाओं के अपराधों में ना फंसाया जाए जिसमें आज तक बचने का कोई उपाय नहीं हुआ करता था। तो ये सारे तमाम उपाय करने के लिए और पुरुषों को नाजायज कानूनी पचड़ों में फंसाने से बचाने के लिए ये पुरुष आयोग की मांग की जा रही है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिए गए कि तय समय पर सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। लेकिन अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो विभाग स्तर पर होने बाकी हैं, जिसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर अब केवल वही काम होने हैं जिस पर डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन सुझाव देंगे। मंत्री जी के सामने विभाग के प्रेजेंटेशन में लगभग ग्राउंड्स पे होने वाले कार्य वही हैं जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके अनुसार में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और वो सारे कार्य जो है लगभग हम 27 दिसंबर तक में जो है हम पूर्ण कर लेंगे और मैं समझती हूँ कि एक भव्य और दिव्य आयोजन जो है अपने उत्तराखंड में होगा। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, जिस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की तारीख फाइनल होने के बाद बीजेपी अपना दमखम दिखाने में लग जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से निकाय चुनाव में डिले इसी वजह से हो रहा था कि वो नियमावली ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं तैयार हो पा रही थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको अब सौंप दिया गया राज्यपाल जी को और जल्द ही अब निकाय चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो निश्चित तौर पे जैसे ही निकाय चुनाव की डेट आती है तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति तैयार है और निश्चित ही जीत और विजय हमारी भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल होगी। राज्य में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शीतकालीन यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा साल 2013-14 से चलती आ रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस यात्रा को लेकर लोगों में किसी प्रकार का खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी। खबर देहरादून से है, जहां शराब बिक्री में जगह जगह ओवर रेटिंग की समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं जिलाधिकारी की कई कोशिशों के बावजूद भी ओवर हीटिंग समाप्त नहीं हो पा रही, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज हिंदवान ने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब तक किसी प्रकार के शराब माफिया पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। देखिए, 7 वर्षों से शासित है भाजपा। इन 7 वर्षों में चाहे अवैध शराब माफिया हो, चाहे अवैध खनन माफिया हो, निश्चित रूप से अगर ये पोषित हो रहे हैं
अगर इनको संरक्षण प्राप्त है तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इनके समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, समूची सरकार निश्चित रूप से इस पूरे माफिया तंत्र को पोषित किए हुए है। आज अगर ये माहौल, एक अराजकता का माहौल प्रदेश में है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मूल में अगर आप जाते हैं तो राजस्व की हानि भी होती है। एक इनकम ऑफ सोर्स जो है, इसको माना जाता है सरकार का, आज जो स्थितियां बना रखी हैं, आज माहौल जो है इन 7 वर्षों में प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र को अगर हम लेते हैं, जो अवधारणा थी उत्तराखंड लेने के पीछे, वो निश्चित रूप से थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन ने बैठक का आयोजन किया, जिस पर सचिव ने जानकारी देते हुए कहा, शीतलहर को लेकर प्रदेश भर में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि मौसम में सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को आगे रवाना किया जाएगा। देहरादून में ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक बनेंगे, जिसके तहत हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य ग्राम और क्षेत्र पंचायत में नियुक्ति की जाएगी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही शासन अपने आदेश जारी किए, जिसके बाद ग्राम पंचायत में निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक नियुक्त होगा। राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए महिला प्रेरक समूह की शुरुआत की गई, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने महिला प्रेरक समूह का फीडबैक भी लिया। इस पूरे मामले पर प्रदेश की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्टर ट्रेनर स्कूलों की कमेटी के लिए मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे इस समूह पर नजर रखी जाएगी। देखिए, इसमें हमने एक नवाचार के रूप में महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया था विद्यालयों के स्तर पे, तो अभी हमने उसका फीडबैक भी जनपदों से लिया और अभी हाल में ये ट्रेनिंग भी आयोजित करी थी ये एससीईआरटी के द्वारा और समग्र शिक्षा के द्वारा, जिसमें हमने जनपदों से मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया था। उन मास्टर ट्रेनर्स का काम मुख्य रूप से मॉनिटरिंग का होगा। जो हमारे विद्यालय के स्तर पे कमिटीज होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी होती है, तो उसमें अभिभावकों की भूमिका पे एक चर्चा की गई थी और ये निर्देशित किया गया हमारे मास्टर ट्रेनर्स को कि वो समय समय पे जाके स्कूल्स का निरीक्षण करें और वहां पे देखें कि महिला प्रेरक समूह के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। रेगुलर अभिभावकों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कराने पे और जो हमारी एसएमसी और एसएमडीसी की मीटिंग्स है उनको रेगुलर कराने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। खटीमा में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुख ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह ने कहा कि सीएम का यह फैसला बेहद ऐतिहासिक है, अधूरे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आज हमारे इस प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को प्रशासक के रूप में पुनः जिम्मेदारी दी गई। उसी के उपलक्ष्य में आज ब्लॉक सभागार में स्वागत समारोह का प्रोग्राम किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान जहां पे पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद किया गया, जो एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस फैसले से पुनः क्षेत्र में जो रुके हुए काम थे उनको कराने का एक लक्ष्य था, वो पूरा किया जाएगा। उत्तरकाशी में ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड में वाहन चलाने वाले जरा सावधान हो जाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस अब कड़ा एक्शन ले रही है, जिसको लेकर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का चालान किया जा रहा है। अब तक 14 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देहरादून में 6 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। घटना को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने 1 हफ्ते के अंदर बंद पड़े सभी सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सही समय पर काम नहीं करने पर एजेंसी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अभी भी डाउन है और इसी के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं लास्ट समीक्षा बैठक में, और इनको एक निर्धारित टाइम अवधि दी गई है। अदरवाइज जो कंसर्न एजेंसी है उसको पेनलाइज किया जाएगा यदि सारे कैमराज हमारे विद इन टाइम अप नहीं होते हैं। उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ की हड़ताल की वजह से पहाड़ को जाने वाली सप्लाई बाधित हो गई है, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से ट्रांसपोर्टर्स के गोदाम में लोड हुए ट्रकों के पहिए रुके हुए हैं। वहीं ट्रक यूनियन की हड़ताल अभी 4थे दिन भी जारी है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबर का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।